हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे मैथ्स के वीडियोस डाल रखे हैं और अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। लेकिन इस पूरे चैनल में एक नई चीज़ मैं ऐड करने जा रहा हूँ जो कि अब आपको एक यहाँ पर मैथ्स की सीरीज़ के रूप में दिखने वाला है। तो इस सीरीज़ में मैं 5 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। अल्टरनेट डेज़ में या कभी कभी डेली भी आपको ये सीरीज़ देखने को मिलेगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर एक यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा आप सभी के लिए। फ़िलहाल जो भी वीडियोस मेरे चैनल पे अभी तक पड़े हुए हैं वो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस भी मिल जाएंगे और जो कि आपकी अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में मैं क्या करवाने वाला हूँ आपको मैंने बता दिया है, 5 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। और जो भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पे वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ उन सभी का भी फ़ायदा हो पाए। और फ़िलहाल मैं अपने बारे में उनको बता दूं कि जो भी लोग पुराने उनको पता होगा, बट जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो करंटली मैं CHSL 2017 के थ्रू एज अ पोस्ट असिस्टेंट में भी काम कर रहा हूँ अपने होम टाउन में। और इसमें CGL 17 मैंने जब दिया था तो इसमें मेरा अच्छा स्कोर था, बट ओवरऑल मेरा 515 थे आउट ऑफ 700, तो मेरा 9 मार्क्स से यहाँ पे नहीं हुआ था। उसके बाद में 2018 में मुझे CSS मिला हुआ है फाइनल, मेरा ऑल इंडिया रैंक मेरी 504 थी। उसके बाद में CHSL 18 में मेरा 247 है, बट मैं ये ड्रॉप करने वाला हूँ, इसमें मैं नहीं जाऊँगा DV में। और यही काम मैं CGL के साथ भी करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे मैथ्स में अच्छा स्कोर है 185.5 और वो भी 15 के शिफ्ट में। तो यही अप्रोच जो मेरी रही हमेशा एग्ज़ाम में, किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को जल्दी करना है, तो वो मैं सब आपको सिखाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा और आप बहुत ज़्यादा इसको शेयर करके मुझे भी मोटिवेट करोगे, जिससे मैं अपकमिंग टाइम में काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ में डाल पाऊँ। तो जो भी लोगों को SSC को लेकर कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको मैथ्स को लेकर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और देखिए ये सारे क्वेश्चन मुझे डाउट में लोग पूछते रहते हैं तो मैं उनको सॉल्व करके भेजता रहता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व बेस्ड क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है। तो मैं उनको इस तरीके से अपने ग्रुप में भेजता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करते हैं और तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी समझा सकता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। थोड़ी मेरी मेहनत भी बचेगी और आपको भी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपको x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। x की वैल्यू आपको दिख रही है, यहाँ पे मैंने एरो करके बताया, यहाँ पे x की वैल्यू आपको दे रखी है। जब भी कभी x की वैल्यू ऐसे रूट में दी हो ना, तो हमेशा ट्राई करो ये फॉर्म में लाने का ट्राई करो हमेशा, x + 1/x। अब आपको देखिए यहाँ पे वैल्यू किसकी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि x की वैल्यू आपको दे रखी है 5 + 2√6। तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको पता है, 5 - 2√6 हो जाती है। कैसे हो जाती है, मैं यहाँ कॉर्नर पे कर रहा हूँ। देखिए कि अगर x 1/x क्या हो जाएगा, देखिए 1/5 + 2√6। आपको पता है कि इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ ऊपर हो जाएगा 5 - 2√6 और नीचे हो जाएगा 5 + 2√6, दूसरे ब्रैकेट में 5 - 2√6। a + b और a - b आपको पता है क्या होता है, 5 - 2√6 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस का 24 हो जाएगा। तो नीचे 1 आ जाएगा, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू आपकी बच जाएगी। तो देखिए ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसको आप ऐड करोगे x + 1/x करोगे तो क्या हो जाएगा 5 + 2√6 और प्लस 5 - 2√6, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये मैंने पहले से कर रखा है कि यहाँ पर आपका 10 आ गया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x² + 1/x² + 2 = 10 का स्क्वायर 100, 2 यहाँ से घटा दोगे तो 98 आ जाएगा, ठीक है। वही 98 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए कभी भी आपको ये बेसिक होता है कि कभी भी आपको x + 1/x = c दिया है तो x² + 1/x², आपने अलजेब्रा में पढ़ रखा होगा, c² - 2 होता है, ठीक है। वही काम मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटे मोटे फॉर्मूला है, ये आपको पता होने चाहिए। और अगर आप इस सीरीज़ से लगातार जुड़े रहेंगे तो वो सारी चीज़ें भी धीमे धीमे करके क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगेन जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो 98 का स्क्वायर -2, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमने क्यों निकाली हैं अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा गेम है कि आपको सवाल में दे रखा है x⁴ + 3x6 + 5x4 + 3x² + 1/x⁴ + 1। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि x⁴ + 1 को साथ में लिख लिया हमने, 3x⁴ + 3x² को यहाँ पर लिख लिया हमने,
और 5x की पावर 4 जो है वो हमने अकेला लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में सभी के अपॉन में हमने x की पावर 8+1, x की पावर 8+1, x की पावर 8+1 कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन को समझा रहा हूँ, जो रेयरली आपको समझ में कभी कभी नहीं आता है सॉल्यूशन को देखने के बाद में, ठीक है। अब क्या है, देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। जब 3x की पावर 6 प्लस 3x² ले लेंगे साथ में तो 3x² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x की पावर 4+1, तो देखिए वही यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे कि जब यहाँ पे x² आ जाएगा, ये x² को मैं यहाँ से हटा दूँ तो मैं अपॉन में x² लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। वही काम यहाँ पे किया गया है, तो इसे कैसे कैंसिल आउट होगा और x की पावर 6 बचेगा, ठीक है। और वही देखिए x की पावर 6 यहाँ पे बचा हुआ है। उसके बाद में ये x² जो है ये अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/x² हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 4 यहाँ पे 1/x की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगा, तो x की पावर 4 यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये भी हमारा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से x² कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं इस पार्ट से x² कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे x की पावर 4 के क्या बचेगा, x² बचेगा। ये x² जो कॉमन लिया है ये 1/x² हो जाएगा, ठीक है। और जो x² यहाँ से आपने कॉमन लिया है ये अपॉन में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ पे समझ में कम आएगा। तो यहाँ से x² अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा ये सीन बन जाएगा, ठीक है। इसको समझने का थोड़ा ट्राई करिएगा। ये x² जो यहाँ पर कॉमन लिया ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पावर 4 बन जाएगा और यहाँ x की पावर 4 बन जाएगा। तो इस टर्म में यही किया गया है। और एक बार आप इस जगह पे पहुँच जाओगे, इस जगह पे, उसके बाद में केवल आपको वैल्यू पुटिंग करना रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा 98, इसकी जगह वैल्यू पुट कर लीजिएगा 9602, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और ये 9602 आप यहाँ पुट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। आंसर जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एक तरीके से बार बार आता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। ट्रायंगल PQR में P आपको क्या दिया गया, 120 डिग्री दिया गया। मैं इस तरीके से फिगर को बनाता हूँ, लाइक इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके से लंब डालते हैं अगर, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, PS लंब है QR पे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि PQ प्लस QS जो है वो SR के बराबर है। SR क्या है, इतना है ये, ठीक है। अगर मैं इसको रेड से ले लेता हूँ और हमसे बोल रहा है लाइक x प्लस एक्स इक्वल टू 2x है, ये तो बोलने का ट्राई कर रहा है ना कि अगर मैं PQ को x मान लूँ, इसको x मान लूँ, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से थोड़ी सी रचना कर लूँ, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ लाइक कि ये भी x है, ठीक है। तो ये 2x वाला पार्ट है कट के यहाँ पे x हो जाए, मतलब ये पूरा 2x है। तो मैं कह सकता हूँ लाइक कि अगर ये भुजा इसके बराबर है, मतलब ये भुजा अगर इसके बराबर मैंने ले ली तो ये x भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, लाइक PQ बराबर, और यहाँ पे मैं कुछ मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं O मान लेता हूँ, ठीक है। PQ बराबर PO है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल PQS इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल POS हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों ये थीटा थीटा है, ठीक है, या मैं कह दूं कि 2 थीटा है, ठीक है, ये 2 थीटा मैं मान लेता हूँ, ठीक। तो ये क्या है, ये बहिष कोण है, क्या है, ये बहिष कोण है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि हमें Q की माप ढूंढनी है। Q की माप मतलब हमको ये वाला ढूंढना है, ठीक है। हमको P 120 दिया गया है, P 120 पूरा दिया गया है। अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 4 थीटा हो जाएगा, और ये हमारा थीटा आ चुका है। तो एंगल P बराबर जो है, एंगल P वो 120 है। और हमारा फिगर में क्या दिख रहा है, 180 माइनस 4 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 120, तो 60 बराबर 3 थीटा, तो थीटा बराबर 20। और हम लोगों से क्या पूछा गया है, एंगल Q पूछा गया है। एंगल Q की वैल्यू क्या है, 2 थीटा, तो इसका मतलब है 2 × 20 इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है।
तो काफ़ी कठिन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा फिगर में आपको देखना है। एक जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि इस लाइन के बराबर है। जैसे ही आप बराबर करेंगे वैसे ये एंगल 2 थीटा बराबर 2 थीटा आ जाएगा, ये बहस कोण है थीटा थीटा आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आराम से आपका बनता चला जाएगा। अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, ठीक है, तो आपको फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी प्यारा है, अलजेब्रा इसका क्वेश्चन है आपका, ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन n नंबर्स, मतलब अगर आपके पास x1 से लेके xn तक कोई नंबर हैं, n नंबर्स हैं, और सभी में से अगर 2 घटाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सभी में से 2 घटाया जाता है इसका मतलब है कि 2n घटा रहे हो आप टोटल में से। एक लेट सपोज अगर आपके पास 3 संख्याएं हैं लाइक 1 2 3, और मैं कहूँ तीनों संख्याओं में से 2 2 घटाया जाता है, तो आप कितना घटाओगे? 6 घटाओगे। क्यों? क्योंकि संख्याएं थी 3 और घटा रहे थे 2, मतलब जितने नंबर हैं उसमें जितना घटा रहे हो उतना ही टोटल घटाया जाता है। तो इसका मतलब आप यहाँ से ये समझे कि अगर आपके पास में n संख्याएँ हैं, ठीक है, तो एक तो n हो गया और कितना घटा रहे हो? 2, मतलब 2n घटेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा समझाने का तरीका था। तो 2n आपने घटाया, x1 प्लस xn से लेकर 2n तक आपने घटाया, तो आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 102, ठीक है। ये सम प्राप्त हो रहा है, एवरेज नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैंने अपॉन में n नहीं किया है, क्योंकि ये सम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि x1 से लेकर xn तक में अगर वो कितना कर रहा है? 5 घटा रहा है, ठीक है, मतलब का 5n घटा रहा है, तो कितना प्राप्त हो रहा है उसको? तो उसको 12 मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो हम क्या करें? इक्वेशन 1 इसको मान लिया मैंने, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को जब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको मिल जाएगा 3n इक्वल टू 90, मतलब n इक्वल टू हमको 30 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमें x1 से लेके xn तक का जो सम है वो मिल जाएगा कितना? 102 प्लस 60, मतलब का 162, ठीक है। हमसे पूछा एवरेज, तो अगर हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज आपको पता होना चाहिए x1 x2 डैश 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 xn अपॉन n होता है, ठीक है। तो आपको देखो सम मिल गया, कितना मिल गया? 162, और n की वैल्यू है 30। अगर आप इसको करोगे तो 5.4 आपको यहाँ पे आंसर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक से मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और इसको आप बहुत फास्ट भी कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसे भी ऊपर मैंने क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल किस तरीके से अंदर के 2 इंटीरियर एंगल्स के बराबर सम के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो दिया है कि P इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो P हमारा क्या है? सेंटर ऑफ द सर्किल है। इफ QS बराबर PR, तो QS बराबर जो है हमारे PR के दिया गया है, ठीक है। सॉरी, QS बराबर PR दिया गया है, तो QS बराबर जो है PR के दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता है कि इस P पॉइंट से ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो एक तरीके से तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि RSP मतलब एंगल RSP अपॉन एंगल TPR आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये थीटा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों भुजाएं समान हैं, समान भुजाओं के आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब ये 2 थीटा हो जाएगा। अब अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि PQ बराबर PR है, तो आमने सामने कोण बराबर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ लाइक कि एंगल QPR जो है वो 180 माइनस 4 थीटा है, ठीक है। 180 माइनस 4 थीटा निकल के आ गया आपका ये वाला एंगल, ठीक है। अब TPR तो आपको निकालना ही है, तो हम कह सकते हैं एंगल TPR प्लस 180 माइनस 4 थीटा प्लस थीटा इजक्वल टू कितना है? 180। क्योंकि देखिए ये जो चीज़ है ना पूरी, ये चीज़ ये तो 180 होगी ना, तो वही मैंने किया, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो TPR को होल्ड कर लो, 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, इजक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो RSP अपने को कितना पता है? RSP पता है अपने को थीटा, और TPR कितना पता है? 3 थीटा। तो अपना कितना क्वेश्चन आ जाएगा? 1:3, ठीक है, 1:3 अपना
आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे टेलीग्राम में भी मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है, कि मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा एक बार फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन सीआई का मैंने ले रखा है। इस क्वेश्चन में मुझे ट्री मेथड आपको थोड़ा सा समझाना था बस, ठीक है। ट्री मेथड क्या होता है? ट्री मेथड ये होता है हमारा कि मान लीजिए 1000 रुपये है आपके पास में और 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए। तो आप ट्री मेथड से कैसे निकालते हो? लाइक एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, एक ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स प्लस ये बॉक्स, ये ट्री मेथड होता है। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का, ठीक है। उसमें भी एक चीज़ होती है कि ये जो 3 बॉक्सेज होते हैं ये हमारे एसआई को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 साल के एसआई को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये बाकी के बचे बॉक्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 साल के लिए सीआई माइनस एसआई को, ठीक है। और जो सारे बॉक्सेस हैं वो 3 साल के सीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। अब क्या करते हैं, इससे 2 जीरो हटा दीजिए, ठीक है। लाइक मतलब 1000 का आप 10% निकालो, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। उस 100 को यहाँ पे भी रख दो, यहाँ पे भी रख दो, क्योंकि ये तीनों बराबर रहते हैं, क्योंकि ये एसआई है, ठीक है। एसआई हमेशा तीनों साल के लिए बराबर होगा। तो 100 आ गया। इस डब्बे में क्या रखा जाएगा? इसका 10%, मतलब 10, ठीक है। इस डब्बे में क्या रखा जाएगा? इसका 10%, क्योंकि लास्ट साल में इसमें भी तो मिलेगा। इस डब्बे में क्या रखा जाता है? इसका 10%, ठीक है। और इस डब्बे में जो रखा जाता है वो इसका 10%, मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है? 331, ठीक है। अब वही काम को यहाँ पे भी करना, थोड़ा यहाँ पे समझने का ट्राई करिएगा, ठीक है। हमारा क्या बना हुआ है? उसने बोला व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर्स इज 6000, मतलब क्या है कि वो बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 6000 है। अभी मैंने आपको बताया कि तीनों साल का सेम रहता है, ठीक है। तो अगर 6000 3 साल के लिए, इसका मतलब यहाँ पे कितना रहेगा? 2000, यहाँ पे कितना रहेगा? 2000, और यहाँ पे भी। एसआई जो होता है वो 3 साल के लिए बराबर होता है, ठीक है। तीनों को जोड़ोगे तो 6000 मिलेगा, 3 का डिवाइड कर दोगे तो 2000 मिलेगा हर साल का। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इस तरीके से रहता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2 साल के लिए जो आपका सीआई है, मतलब 2 ईयर के लिए जो आपका सीआई है वो 4160 रुपये। अब देखिए 2 साल का मतलब 2000 तो हो ही गया 2 साल तक, यहाँ तक, ठीक है भाई। ये तो तीसरे साल की बात है, इससे मतलब नहीं है। 2 साल के लिए कितना? 4000 हो गया, कितना बचा? 160 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकालते हैं, मतलब 2000 पे 160 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि 160 बराबर 2000, मतलब या फिर ये कह सकते हो आप लाइक 160 बटे 2000 गुणे 100, या सीधे ऑप्शन से उठा सकते हो। इससे कट जाएगा 20 अट्ठे, मतलब 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो ये मेथड आपके लिए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस का एक तरीके से बेसिक बन सकता है, ठीक है। और जब आएंगे क्वेश्चन तो मैं इस कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा भी और फिर आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले टाइम में आपको इससे भी अच्छे बेहतरीन वीडियोज़ मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।